माला के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में लगभग 5 से 7 पहाड़ियों में 60 से 100 हेक्टेयर में भीषण आग लग गई है। इस आग का तांडव के चलते हजारों वन्य जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। संसाधनों के अभाव में आग पर काबू पाने में वन विभाग को परेशानी आ रही है। बता दें कि देसरी उपखंड में अरावली पर्वतमाला की कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की सादड़ी रेंज में पिछले 48 घंटे से भीषण आग लगी हुई है। आग से सूखी घास, हवा के साथ चिंगारी भीषण लपटों में तब्दील होकर वन्य जीवों के जीवन के लिए खतरा साबित हो रही है। आग की सूचना पर वन विभाग का उड़नदस्ता 10 श्रमिकों के साथ फायर ब्लोअर और हरी घास टहनियों के सहारे आग नियंत्रण प्रयास कर रहा है। नाकाफी है जो कि हवा के साथ आग बोखाड़ा रेंज माल में प्रवेश कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रहलाद सिंह चारण तेसुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, जंगल में आग लगी हुई है, तकरीबन कितने बड़े क्षेत्र में ये आग फैली हुई है और कहां-कहां दिक्कत आ रही है? ये अरावली पर्वतमाला के जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र की साड़ी रेंज है, इसमें लगभग 5 से 7 पहाड़ियों में लगभग 100 हेक्टेयर में आग लगी हुई है और आग पिछले 48 घंटों से आग का तांडव मचा रहा है। इसमें कई वन्यजीव चपेट में आने की भी आशंका है और वन्यजीव के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। वन विभाग की ओर से प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन संसाधन की काफी कमी इसकी वजह से आग बुझाने में नाकामी साबित हो रही है। जी प्रहलाद, ये आग जो फैली हुई है इससे अब तक कितने नुकसान का अनुमान जताया गया है और ये जो वन्य जीव अभयारण्य है इसमें जानवरों पर जो खतरा मंडरा रहा है उन्हें बचाने के क्या कुछ प्रयास अब तक किए गए हैं? ये आग लगभग 100 हेक्टेयर में पिछले 48 घंटों से जल रही है। वन्यजीव कुंभ अभयारण्य जो पर्यटकों का काफी प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर कई वन्यजीव जैसे लेपर्ड है, बालूसियां, लकड़बगा, हिरण, बारहसिंगा जैसे कई वन्यजीव इस जंगल में रहते हैं। लेकिन वन विभाग प्रयास तो करता है, लेकिन संसाधन की कमी और आग पहली बार नहीं, हर बार गर्मी के मौसम लगती है, लेकिन वन विभाग कहीं की नाकामयाबी और अधिकारियों की लापरवाही इसमें। प्रहलाद, अधिकारियों की ओर से, विभाग की ओर से अब तक क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? क्या वहां पर कोई टीम पहुंची है जो आग बुझाए? वन विभाग का उड़नदस्ता लोकल स्थानीय ग्रामीणों के साथ में और वन विभाग के कर्मचारियों के साथ आग बुझाने के लिए प्रयास तो कर रही है हरे पत्तों की घास से और ये फायर फ्लोर से, लेकिन आग इतनी ज्यादा तादाद में कि इसको कवर करने में काफी टाइम लगेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ सुदर्शन शर्मा जी जुड़ गए हैं जो डीएफओ हैं राजसमंद से। बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन जी आपका जन टीवी पर। जी धन्यवाद। सुदर्शन जी, ये जो आग लगी हुई है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में, ये कब से आग लगी है और इसको बुझाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं विभाग की तरफ से? ये आग एक्चुअली परसों शाम को सीखी थी और उसके बाद परसों शाम को बुझा दी गई थी, लेकिन रात को तेज हवा करने के कारण सुबह वापस लगी। इसको बुझाने के लिए 2 रेंज के स्टाफ और आसपास के ग्रामीण लगे हुए करीब 60-70 आदमी। जी आज वापस वो सुबह ऊपर भी पहाड़ी से फिर थोड़ी सी दिखी है तो उसको बुझाने पहुंच गए हैं। जी सुदर्शन जी, बात सामने आ रही है कि संसाधनों की कमी के कारण काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो अगर संसाधनों की कमी है तो इस पर पहले से अमल क्यों नहीं किया गया था? संसाधन की कमी, जहाँ तक आप स्टाफ की बात करें तो स्टाफ तो अभी है कम, लेकिन जो ग्रामीणों के सहयोग से इसको किया जा रहा है और इस मौसम में जब गर्मी शुरू होती है जी तो आग की घटनाएं पूरे आप देखेंगे तो राजस्थान में ही बहुत होती है। तो कोई बड़ा एरिया नहीं है, एक छोटे से एरिया में बार बार वो करेगी। सुदर्शन जी, क्या इस आगजनी में किसी जानवर को नुकसान पहुंचा है? किसी तरह की कोई जानवर की हानि? आग में ग्राउंड पे लगी है, इसमें कोई वन्य जीव को कोई हानि नहीं है जी, ना ही कोई बड़े पेड़ जले, केवल घास इतनी बढ़ गई थी तो वो ज्यादा जली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में भीषण आग लगी हुई है।
हालांकि आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। एक बार आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन कल रात से फिर ये आग धधक उठी और अब फिर से आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। और इसी पर और अधिक हम बात करेंगे। सादड़ी से चोखाराम जाट जी जो ACF हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जन टीवी पर। जी सर। सर, देसरी में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में आग फैली हुई है। हालांकि आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन आग आगे भी बढ़ने का खतरा है। और अगर आपकी तरफ आग आती है, आपके क्षेत्र की तरफ आग आती है, तो कितने आप मुस्तैद हैं, क्या क्या तैयारियां हैं इसको लेकर कि आग इधर फैल ना पाए? सर, इसके लिए स्टाफ और ग्राम वासियों का सहयोग लेकर के वहाँ पे तैयारी कर रखी है और स्टाफ मुस्तैद है सर उसके लिए। जी सर। जी, क्या पहले इस तरह की कभी घटना आपके क्षेत्र की तरफ हुई है? सर, मैंने अभी नया ज्वाइन किया है, अभी पहली हुई है ये 2-3 दिन में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चोखाराम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में यह आग फैली हुई है। पाने के प्रयास जारी हैं।